प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए हिचकिचाती सुक्खन भौजी को बड़े अनोने के बाद राजी कर पाई। कुर्सी, वह भी एकदम अगली पाँत में। गेंदे की लड़ियों से आच्छादित मचान से बने मंच से ही कोई 15-20 हाथ पर। गनीमत थी कि पोलका पर बिलना टाके अगल बगल अन्य स्त्रियां सिर उघाड़े बैठी हुई थी, लखनऊ से आई थी। उन्हें देख सुक्खन भौजी बैठने का साहस संजो पाई, वरना उसे याद नहीं पड़ता खटोला, मचिया या टाट छोड़ वह कभी किसी ऊंचे आसन पर बैठी हो, वह भी अपनी बिरादरी में। वाभन ठकुरन के घर तो कच्ची भूमि की उदारता ही सिंहासन समझो। अव्यक्त आनंद से हुलसित उसकी दृष्टि घूंघट की ओर फलांगती मंच के दाहिनी ओर विशेष रूप से लगाई गई कुर्सियों पर बैठे हुए अपंगों की ओर उठ गई। जगदम्बा बाबू स्मरण हो आए। सभी कह रहे हैं जगदम्बा बाबू जनता के सेवक हैं, दीन दुखियारों के रक्षक, प्रजा के कष्टों को पहचानने वाले। गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में वे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। पिछले चुनाव में ग्रहों ने कुछ ऐसी खुराफात दिखाई कि अपने बरसों पुराने इसी गढ़ से जनता पार्टी के गयादीन जैसे लंपट उम्मीदवार से मात्र 700 वोटों से पटखनी खा गए। उनके जैसा पुण्य प्रतापी ऐसे चिरकुट से मात खाने वाला थोड़े ही था। सुना वो तो लाठी बल्लम के बूते वोटों के बक्से बदल दिए गए। सोने पे सुहागा यो हुआ कि कलेक्टर से लेकर एसपी दोनों ससुरे उसकी बिरादरी के निकले, वरना कोई चरित्र है गयादीन का। शिवलाल की बिटिया सुखनी के साथ भुसौर में केली क्रीड़ा करते हुए रंगे हाथों धरे गए थे। कटिया काटने का गंडासा ताने सुखनी के लाल भभूका भाई ने बड़ी नहर तक तरिया लिया था उन्हें। बाद में भरतीपुर के ठाकुर शिव बली सिंह के घर फर्जी सेंध के मामले में फंसाकर उन्होंने उसे जेल भिजवाकर ही दम लिया। ऐसा अधर्मी जगदम्बा बाबू के मुकाबले विजयी हुआ तो जबरई के ही चलते ना। कहते हैं तिया पांचा से विधानसभा में गयादीन पहुंच तो गए, मगर 3 बरस से अधिक मुंह दिखाई नहीं की अपने इलाके की। ईष्ट सगे संबंधियों को ठेका दिलवाने, भट्टा खुलवाने, परमिट जारी करवाने और कुछ एक सड़कों पर मामूली बजरी बिछवाने तक ही उनकी जनसेवा का प्रण रेवड़ियां बांटता रहा। धनुई खेड़ा में बड़ा अस्पताल खुलवाने का दम भरा था कि औरतों की जचगी के लिए विशेष रूप से इस अस्पताल में 30 खटियां डलवाएंगे, ताकि जच्चा बच्चा की हिफाजत की सुविधा हो। सो आज तक नींव भी नहीं खुदी। उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या, उनकी बात का वजन फूंक हो गया। कह रहे हैं असहाय सुदामाओं की सुध लेने जो जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, कोई सरकार के खर्चे पर थोड़े ही सदाव्रत खोलने निकले हैं। वो तो अपनी टेंट से लूले लंगड़ों को सिलाई की मशीनें, बैसाखियां और पहिए वाली गाड़ियां बांटेंगे। गरीबों की सेवा का व्रत है उनका। कैसा भव्य मेला जुड़ा है, ठीक महावीरन के मेले जैसा। कोस भर लंबा दंगल का मैदान फुलवारी सा झंडियों और झंडों से सजा है। भोंपू से गांधी बाबा की रामधुन रघुपति राघव राजा राम गूंज रही है। सुरगवासी होने से पहले दिया गया इंदिरा मैया का भाषण भी बीच बीच में बज रहा है। कोसों दूर दूर से जनता पैदल, लठिया, जीप, ठेला में उमड़ी चली आ रही है। कह रहे हैं न जाने कहाँ कहाँ से छापा खाने वाले खबर लेने और फोटो खींचने आ रहे हैं। सबकी फोटो और खबर छापा में छपेगी। सुक्खन भौजी का मन ललक रहा है कि पोलके पर फीते का बिल्ला टाके इंतजाम में व्यस्त किसी बहनजी से विनती करे कि उसे निकट से पहियों वाली गाड़ी दिखा दे। तनिक छूकर देखे ललौना उस पर किस विधि बैठेगा। चलेगा फिरेगा कि उसकी छरछराती आंखों पर अब उसे हल्दी तपाकर नहीं लेपनी पड़ेगी। उसकी घायल आंखें इतनी हल्दी सोख लेती हैं कि अक्सर दाल में चुटकी भर छिड़कने की गुंजाइश भी नहीं बचती। दृष्टि धूम फिरकर मंच की बगल में बैठे अपने ललौना पर जाकर टिक गई। मार्किन की नई कमीज और खाकी नेकर पहने, सूखी टांगों पर बकुलिया टिकाए ललौना एकदम किसी किस्से वाला राजकुमार प्रतीत हो रहा है। बकरी हाइन काकी से मुट्ठी भर सरसों मांगकर लाई थी। खूब महीन उपटन पीसा था। देह रगड़ रगड़ कर मैल की बत्तियां झाड़ी थी। नहलाकर नई नेकर कमीज पहनाई तो बेटे की आंख बांधती छवि पर न्यौछावर होता चित सहसा उसके बप्पा का स्मरण कर भावुक हो आया।
ललोना को अपने पांव पर चलता देखने की हौस कलेजे में दबाए हुए ही वह अचानक नाता तोड़कर चल दिए थे एक रोज। सिर पर चढ़ता घाम धीरे धीरे चटक होने लगा है। कह रहे हैं कि 11 बजे तक जगदम्बा बाबू दंगल वाले मैदान पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे गांव के प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के घर जाएंगे, अकेले में लोगों के कष्ट सुनने। कष्टों को वो सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जल्दी उन पर कार्रवाई हो। तत्पश्चात मदरसे में दल बल सहित उनका भोजन होगा। पक्के ताल वाली सड़क पर अचानक धूल के बादल फैलाने लगे। कार्यकर्ता सतर्क हो उठे। मंच पर चढ़कर उत्साहित स्वर में ठाकुर सुमेर सिंह ने घोषणा की कि अब धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। कुछ ही पलों में सुप्रसिद्ध समाज सेवक, विकलांग उद्धार समिति के जन्मदाता बाबू जगदम्बा प्रसाद सभा स्थल पर पधारने वाले हैं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ही शांतिपूर्ण उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। सभा स्थल के इर्द गिर्द कुछ लठैत किस्म के पहरेदार की भी व्यवस्था थी, ताकि विरोधी पार्टी के लोग, विशेष रूप से प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के चमचे, कार्यवाही में अव्यवस्था न पैदा कर सके। जगदम्बा बाबू की जीप रुकते ही विशाल जनसमूह ने करतल ध्वनि से उनकी आगवानी की। ठाकुर सुमेर सिंह लपक कर उन्हें मंच पर से ले जाने लगे। उनके साथ ब्लॉक के बीडीओ से लेकर तमाम सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों का काफिला आया हुआ था। मंत्री पद पर न रहने के बावजूद जगदम्बा बाबू का दबदबा सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में कम नहीं था। ऊपर तक उनकी पहुंच सर्वविदित थी। उत्सव सी यह सरगर्मी सुखन भौजी को रोमांचित कर गई। एक तो पहली बार ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ राम उवरावों के बीच बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ था, वह भी अपने अपाहिज बालक के चलते, जो बड़े से बड़े कमाऊ सपूतों वाली महतारी के भाग में भी दुर्लभ होता है। दूसरे, उसका आश्रित पूज आज अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। यह सुखानुभूति उसके रोम रोम से किलकती फिर रही थी। आंखें फिर मंच पर अनेक मालाएं धारण किए हुए जगदम्बा बाबू के ओजस्वी मुखमंडल पर लौट जाती, तो कभी अचंभित ललोना के मुख पर। भाइयों, अब जगदम्बा बाबू शारीरिक अक्षमतानुसार विकलांगों को स्वावलंबित बनाने हेतु उपहार भेंट करेंगे। ठाकुर सुमेर सिंह की घोषणा का उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। मन से उतरकर जगदम्बा बाबू उस स्थान की ओर बढ़े जहां वितरित होने वाले उपहार सजाए हुए थे। विकलांगों के मलिन चेहरों पर सघनाती संध्या बेला गंगा में सिराए जाने वाले सैकड़ों दीपमालाओं के हिचकोले खाती उजास हिलोरे लेने लगी। एक के बाद एक नाम पुकारे जाने लगे। सगवर का संकठा प्रसाद दाएं हाथ से लूला। जगदम्बा बाबू ने उसे पैर वाली सिलाई की मशीन भेंट की। संकठा प्रसाद जुम्मन मियाँ की सिलाई की दुकान में मजूरी करता है। वह अपना अलग काम शुरू कर सकेगा। इतना नाता जुम्मन मियाँ निभाएंगे कि उसके लिए पोशाकें काट दिया करेंगे। सिलाई मशीन के एक ओर जगदम्बा बाबू खड़े हुए थे, दूसरी ओर संकठा। सुखन भौजी का हृदय अधीर हो आया कि बारी बारी से सभी के नाम पुकारे जा रहे हैं। उनके ललोना को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ बढ़ जाए और उनके ललोना के हाथ कुछ भी न लगे। नामों की घोषणा बदस्तूर जारी रही। वह सुन रही है। अब फिर किसी का नाम बार बार दोहराया जा रहा है। मोरी दैया, ये तो मोरे ललोना का नाम है। अकस्मात बोध हुआ तो षोडशियों की तरह लज्जित हो उसने अपने होठ काट लिए। प्रतिपल ललोना ललोना संबोधन की आदि उसकी बेसुध मनश्चेतना को भान ही नहीं हुआ कि विष्णु कुमार बारी अन्य कोई नहीं, उसका छोना ललोना ही है। इतना बल कहाँ से आया मुझ हौसे में? बकुलियों का टेका लिए धमर धमर चलता हुआ ललोना जगदम्बा बाबू की ओर बढ़ रहा है, जहां से वे एक साइकिल नुमा हैंडल वाली गाड़ी के निकट खड़े हुए हैं। फुर्ती से बिल्ले वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ ललोना को जगदम्बा बाबू से मिलाता है। ललोना ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा बाबू को नमस्ते की। नासिक टेक पैलगी करके चाही कि बाबुन की भांति हाथ जोड़ी रहा है। सुखन भौजी का दिमाग भन्ना उठा, किंतु अगले ही पल अपनी भूल का एहसास हुआ। बकुलियों के सहारे टिके खड़े ललोना के लिए एकाएक झुकना कष्टभर ही नहीं, मुश्किल भी है। प्रसन्न जगदम्बा बाबू हाथ में कैंची लिए पता नहीं ललोना को धीमे धीमे गाड़ी दिखाते हुए क्या समझा बतिया रहे हैं। तभी ठाकुर सुमेर सिंह आगे बढ़े
उन्हें पहिए वाली गाड़ी पर बंधे गुलाबी फीते की ओर संकेत कर काटने का आग्रह करते हुए दिखे। फीता कटते ही तालियों की तुमुल गड़गड़ाहट पलों वातावरण में उत्तेजना फैलाए रही। एक कार्यकर्ता ललोना को स्वयमेव गाड़ी में बैठने और उसे हैंडल द्वारा संचालित करने की विधि समझाने लगा। ललोना की अचंभित आंखों में आत्मविश्वास भरी चमक अकुआ आई है। उसने अपने गांव में अनगिनत साइकिलें दौड़ती देखी हैं। पैडल मारते पाँवों को बड़ी हसरत से देखता रहा है वह। उसे महसूस होता है उसके हाथ सहसा पाँव में परिवर्तित हो रहे हैं। गाड़ी का हैंडल पैडल में है और पैडल में उसके पांव तेजी से घूमने लगते हैं। ललोना की गाड़ी उबड़ खाबड़ मैदानों में झकझोले खाती तीव्रता से आगे बढ़ी जा रही है। प्रतिक्रिया में रोमांचित जन समुदाय निरंतर हर्ष ध्वनि से आकाश गुंजाए दे रहा है। लंबा गोल चक्कर मारकर उसी स्थान पर लौटते ही जगदम्बा बाबू ललोना की पीठ थपथपाकर उसे हार्दिक बधाई देने लगे हैं। छायाकारों की भीड़ ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सीधे सरल ग्रामवासियों के लिए यह अद्भुत दृश्य है। एक उदार महिला कार्यकर्ता को अच्छा सुखन भौजी का स्मरण हो आया। वे जबरन उसे उठाकर भीड़ को चीरती हुई ले जाकर ललोना के निकट खड़ा कर जगदम्बा बाबू और छायाकारों से उसका परिचय करवाती हैं कि यही बिस्नुबारी की माँ है। छायाकार ललोना और गाड़ी के सुखन भौजी की तस्वीर खींचना चाहते हैं। आग्रह करते हैं कि वे जरा सा मुंह खोल ले, लेकिन उनके लगातार आग्रह के बावजूद सुखन भौजी का आंचल उंगली भर पीछे नहीं सरका। अच्छा ही किया, वरना अपनी मूसलाधार बरसती आंखों को लोगों की नज़र से कैसे छिपाती। लोग धिक्कारने लगते। कैसी अपशगुनी महरिया है। शुभ कारज में टिसुए ढुलकाए जा रही है। बचा खुचा खाना बिलरिया के भैंस से सिकहरे में टांगते हुए सुखन भौजी को चिंता हो आई कि लिलोना को पहले दूध दे दे। कुमकर्णा खटिया पर पड़ते ही नाक बजाने लगता है। बासन बाद में निपटा लेगी। महतारी बेटवा दुई प्राणी के होते ही कितने हैं। परंतु कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा। कल एकादशी है। घर लीपने के लिए गली गलियारों से गोबर इकट्ठा किया रखा है। मुंह अंधेरे उठकर लीपना शुरू करेगी, तब कहीं जाकर सूरज उगे तक निपटा पाएगी। टहल के लिए निकलने में अबेर हो गई तो दुल्हने लत्ता लेने से चूकेंगी नहीं। अग्नि के दानी कोनों में जहाँ पुदीना बोया हुआ है और माटी की ऊंची बेडौल भीति पर तुरई की बेल चढ़ा रखी है, वहीं ललोना की गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी सुखन भौजी द्वार पर नहीं छोड़ती। भीतर लाने में उपक्रम से देहरी तोड़वाकर समतल करवानी पड़ी ताकि गाड़ी भीतर आ सके। उसने करवाई। ललोना कम दुष्ट है। फर्राटे से गाड़ी अंगनई में ले आता है और चक्कर घिन्नी देते हुए उसे खूब दिक करता है। बिरझाई सुखन भौजी उसे गरियाती जाती है। कुकर नाही के पुदीने की क्यारी रोंदी डारेव। अब की जो तुम मोटाई छटी हो नासिक टोनू तो खाल उधेड़ के धरी देव। वह अम्मा की भिजराहट का मजा लेते हुए तभी थमता है जब उसे अनुमान हो जाता है कि अब वे गाली से नहीं चेले से काम लेंगी। दुधड़ी में गिलास में दूध डाल और उस पर मोटी साड़ी का टुकड़ा रखकर गुनगुना आए गिलास को आंचल से दबाए हुए सुखन भौजी ललोना के खटोले की ओर बढ़ ही रही थी कि साकल खड़कने की ध्वनि सुन चौकन्नी हो थम गई। ध्वनि भ्रम तो नहीं हुआ उसे? नहीं, ध्वनि भ्रम नहीं, सचमुच साकल खड़की है। द्वारे पर कोई है। गिलास खटोले के पाए के पास रखकर अब आले में ढिबरी उठा किवाड़ों की ओर बढ़ी। शर्तिया बकराहिन काकी होंगी। बहुरिया पूरे दिनों से है। हो सकता है सौरी में जाने की नौबत आ गई हो। वे उसे सहायता के लिए बुलाने आई हो। ककिया तुम हो का? सुक्कन भौजी ने निधड़क होकर भीतर से दरियाफ्त की। हम हैं ठाकुर सुमेर सिंह। प्रत्युत्तर में गर्जन भरी आवाज कानों में टकराई। सुक्कन भौजी को पहचानते देर नहीं लगी। प्राण सूख गए। मालिक, और इतनी अंधरिया में? कहीं कुछ अघटित तो नहीं घटित हो गया? कहीं दिद्दा? लेकिन फिर भी उसे बुलाने के लिए भला उनको आने की क्या आवश्यकता थी? दुखी भरोसे दुलारे किसी को भी सरपट दौड़ा दिया होता। हाथ की ढिबरी ऊंची उठा, पंजों से बल उचककर वह सांकर खोल दरवाजे की आड़ में घूंघट काढ़ खड़ी हो गई। समझ में नहीं आया देहरी पर पहली बार आए ठाकुर सुमेर सिंह का स्वागत सत्कार किस विधि से करे। बैठाए तो कहाँ, जिज्ञासा करे तो कैसे। तभी मालिक ने उसे संकट से उबार लिया। जरूरी बात करनी है। सुखन भौजी की देह का रक्तस्राव तीर हो उठा। दरअसल
कल बीघापुर में विकलांग उद्धार समिति का दूसरा समारोह है। जगदम्बा बाबू को पहले की ही तरह अपाहिजों को उपहार वितरित करने हैं। केंद्र से संभवतः ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम को सुशोभित करने आ रहे हैं, लेकिन प्रदान की जाने वाली गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई हैं। कार्यक्रम घोषित हो चुका है। दूरदर्शन और अखबार वालों से लेकर तमाम प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में जनता पहुंच रही है। चुनाव निकट है। कार्यक्रम स्थगित करना असंभव है। जो गाड़ी ललोना को भेंट की गई है वापस चाहिए, कहकर उन्होंने डिबरी की कांपती लौ से धुंधलाए अंधेरे में टटोलती दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। आंगन में एक कोने में खड़ी गाड़ी को देख वह अपेक्षाकृत मुलायम स्वर में बोले, एकाध रोज में ललोना के लिए मजबूत बैसाखियां बनवा देंगे, वह आराम से चल फिर सके। यही हमारा उद्देश्य है। सुखन भौजी के सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह उंगलियों में कसी ढिबरी फेंक कटे वृक्ष सी मालिक के चरणों में ढह जाना चाह रही है। मालिक, मोरे बचोना की जिंदगी न छीनो। पहिया वाली गाड़ी पाए कि वह हिरन की नाई चौकड़ी भरत फिरत है। राड मेहरिया की बुढ़ौती की आस है। अभागा, गाड़ी छीन ले हो तो कैसे जिए मोर ललोना, कैसे जिए। लेकिन प्रतिवाद में भीतर फूटता आर्तनाद ठाकुर सुमेर सिंह की उपस्थिति के आतंक में मूर्त बन गया। ठाकुर सुमेर सिंह उसे मूर्त बनी छोड़ देहरी के निकट आए। संकेत की प्रतीक्षा में बाहर खड़े 3 व्यक्तियों को उन्होंने अस्फुट स्वर में भीतर बुलाया और सुखन भौजी की परवाह किए बगैर गाड़ी दिखाकर आदेशात्मक स्वर में बोले, गाड़ी सावधानी पूर्वक उठाकर वैन में रख दो। वैन इधर गलियारे से नहीं, ऊसर वाली सड़क पर से निकाल ले जाओ। पेट से गले और गले से पेट के भीतर पछाड़ खाते रुदन को मुंह तक न आने देने के प्रयास में थर्राती सुखन भौजी की ओर मुड़कर ठाकुर सुमेर सिंह मात्र इतना भर बोलकर देहरी की ओर बढ़ गए, पूछा पाछी होने पर कह देना गाड़ी चोरी हो चली गई। कांपती टांगों से सुखन भौजी ने किवाड़ों की सांकल चढ़ाई और पलटकर कोठरिया के भीतर दाखिल हो हाथ में किसी ढिबरी उस दीवार की ओर उठा दी जिस पर पंचायत घर से प्राप्त अखबार की वह कतरन चिपकाई हुई थी, जिसमें गाड़ी पर बैठे हुए ललोना और बगल में हर्षित मुद्रा में ताली बजाते हुए धन्यवाद जगदम्बा बाबू की तस्वीर छपी हुई थी। धन्यवाद।